आत्मा की अमरता कृष्ण ने बता दी, निष्काम कर्म का मार्ग कृष्ण ने दिखा दिया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी एक और जिज्ञासा थी। जो इस ज्ञान को पा लेता है, जो सच में मुक्त हो जाता है, वो इंसान कैसा दिखता है? दिव्य ज्ञान में स्थित ये प्रश्न भगवद गीता के सबसे सुंदर उत्तरों में से एक को जन्म देने वाला था। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित है, जो समाधि में लीन है, उसके क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण ने उत्तर दिया और उस उत्तर में उन्होंने एक ऐसे इंसान का चित्र खींचा जो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से परे हो। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग दे और भीतर से आत्मसंतुष्ट हो जाए, तब कहते हैं कि वो दिव्य ज्ञान में स्थित है। जो दुख में विचलित न हो, जो सुख में उत्साहित न हो, जो मोह से, भय से, क्रोध से मुक्त हो, वही है स्थिर बुद्धि का मुनि। और फिर कृष्ण ने एक सुंदर उपमा दी। जिस तरह एक कछुआ अपने सभी अंगों को खोल के भीतर खींच लेता है, उसी तरह जो इंसान अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं से खींच ले, उसकी प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित होती है। लेकिन कृष्ण ने एक कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने बताया कि इंद्रियों को नियंत्रित न करने वाला इंसान कैसे धीरे धीरे नष्ट होता है। जब कोई विषय वस्तुओं पर ध्यान देता है तो उनसे आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध, क्रोध से विमोह, विमोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का सर्वनाश। एक नजर से बंधन शुरू, एक इच्छा से आग लगे। क्रोध मिटाए विवेक को, फिर अंधकार में सब डूबे। बचो बचो इस जाल से, इंद्रिय ही सबसे बड़ी जंजीर है। लेकिन कृष्ण ने यही नहीं रोका, उन्होंने मुक्ति का द्वार भी दिखाया।
जो व्यक्ति विषय वस्तुओं के बीच रहकर भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और आसक्ति तथा मोह से मुक्त रहे, वो दिव्य अनुग्रह प्राप्त करता है और उस दिव्य अनुग्रह से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिसका मन शांत है उसमें दिव्य प्रज्ञता स्वयं प्रकट होती है। कृष्ण ने एक और उपमा दी जो आज भी हर शांत इंसान के व्यक्तित्व को इन शब्दों में बयां करती है। जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती है और समुद्र भरा होने के बावजूद अडिग रहता है, उसी तरह जो इंसान कामनाओं के आते जाते रहने पर भी शांत रहे वही मोक्ष पाता है, कामनाओं का भोगी नहीं। नदियां आती है नदियां जाती है, समुद्र अडिग रहता है। तूफान आता है तूफान जाता है, ज्ञानी अडिग रहता है। दुनिया बदलती है रिश्ते बदलते हैं, आत्मा कभी नहीं बदलती। यही स्थित प्रज्ञ है, यही मुक्त है। ये था साख्य योग का संपूर्ण उपदेश। आत्मा अमर है, कर्म निष्काम हो। इंद्रियों पर काबू रखो और उस स्थिति को पाओ जहां ना सुख विचलित करे न दुख तोड़े, जहां भीतर एक स्थायी शांति हो। जब टूटे मन ने पूछा तब बोले कृष्ण खुला वो ज्ञान। आत्मा अमर है कर्म निष्काम हो, यही साख्य योग का विधान। जो तूफान में भी अडिग रहे वही स्थित प्रज्ञ, वही महान। और वो उपदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो कभी जीवन के चौराहे पर खड़ा हुआ हो, जिसने कभी सोचा हो क्या करूं कहां जाऊं।